राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, मानस के हंस तुलसीदास जी ने रामचरित मानस रूपी सरोवर में भक्ति के अनेक मोती बिखेरे हैं। उन्होंने बालकांड में लिखा कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। देखिए, अरुणिमा सिन्हा को तो आप जानते होंगे। एक पैर कट जाने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। वे अपनी इस शक्ति का श्रेय भगवान और अपने संकल्प को देते हैं। स्टीफन हॉकिंग शारीरिक रूप से पूरी तरह अक्षम होने के बाद भी उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया। इसी धरती पर 8 जगह से टेढ़े और कुरूप अष्टावक्र और राजा जनक के बीच जो संवाद हुआ, वह आज भी दर्शन की दुनिया में सबसे क्रांतिकारी माना जाता है। जब राजा जनक ने पूछा कि ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त होते हैं, तब अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया, वे मनुष्य की चेतना को झकझोर देने वाले थे। उन्होंने जनक को बताया कि स्वयं को शरीर मानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, कि तुम खुद को एक राजा, एक पुरुष या एक शरीर मानते हो। यदि तुम स्वयं को शरीर से अलग करके चेतना में स्थित हो जाओ, तो तुम अभी इसी वक्त सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह असंभव सा लगता है, क्योंकि हम 24 घंटे शरीर के सुख दुख में उलझे रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह केवल दृष्टिकोण का बदलाव है। अष्टावक्र ने ही सिखाया कि संसार एक नाटक की तरह है। जैसे हम फिल्म देखते हैं, दुखी होते हैं, पर जानते हैं कि हम फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, वैसे ही जीवन को देखना चाहिए। तुम न तो करता हो, न ही भोगता हो, तुम केवल साक्षी हो। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब प्रकृति कर रही है, तो तनाव और चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो, बद्धाभिमान्यपि। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधा हुआ है। आपकी मान्यता ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र से अपनी जिज्ञासा रखी, भगवान, मुझे उतनी ही देर में ज्ञान दीजिए जितनी देर में मैं घोड़े की रकाब पर पैर रखकर दूसरी तरफ सवार होता हूँ। यानी पलक झपकते ही अष्टावक्र ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी बुद्धि दान देनी होगी। राजा जनक तैयार हो गए, और जैसे ही उन्होंने संकल्प किया कि मेरी बुद्धि आपकी हुई, वे शून्य होकर वहीं खड़े रह गए, क्योंकि अब सोचने वाली बुद्धि उनकी अपनी नहीं थी। तो वे संकल्प विकल्प से मुक्त हो गए। अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। मोक्ष भविष्य की कोई घटना नहीं, यह वर्तमान की समझ है। आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और चैतन्य हैं। बस अपनी गलत पहचान छोड़ दीजिए।
इस प्रकार 8 जगह से टेढ़े और कुरूप अष्टावक्र ने राजाओं के राजा महाराजा जनक को अपना शिष्य बना लिया। तभी गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जय सीताराम। ईश्वर आपका कल्याण करे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय